और अब 2027 के उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले खबर टक्कर की, जिन्हें अखिलेश यादव बीजेपी में डिब्बों की आपसी टकराव कहते हैं। कहने की वजह यह है कि इस बार उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के हिस्से में मंत्री और बीजेपी विधायक आपस में टकरा गए। टक्कर इतनी बड़ी कि जनता के बीच ही मंत्री के विभाग के कामकाज पर उन्हीं की पार्टी के विधायक सवाल उठा दिए। दूसरी टक्कर डिप्टी सीएम के सामने ही मंच पर बीजेपी के दो नेताओं में हो जाती है, जब नेता कहां खड़े हैं ये तक भूल जाते हैं। तीसरी टक्कर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और यूपी सरकार के बीच चल रही। 2027 के चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में टक्कर का पहला रुझान, डिब्बे टकरा रहे हैं। मंत्री और बीजेपी के विधायक आमने सामने आ रहे हैं। 2027 के चुनाव से 11 महीने पहले टक्कर का दूसरा रुझान, डिप्टी सीएम के सामने बीजेपी के दो बड़े नेता टकरा रहे हैं। – 2027 के चुनाव से पहले संत बनाम प्रशासन की टक्कर ने दिया है तीसरा रुझान, जहां साबित करो कि हिंदू हो का चैलेंज आया है। को समय दे दिया गया 40 दिन का। 40 दिन में उनको जो कुछ कहा गया है वो करें, करके दिखाएं कि वो हिंदू हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले टक्कर नंबर 1 बुंदेलखंड से सामने आई, जिसके दो किरदार हैं। पहले स्वतंत्र देव सिंह, उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री, और दूसरे हैं ब्रजभूषण राजपूत, चरखारी से बीजेपी के विधायक। मैं पानी देना नहीं, मेरा काम है, पूरे अधिकार। पानी नहीं मिला है, उस गांव का नाम बताओ, पूरे मैं चलता हूँ। यहाँ युवा उद्घोष कार्यक्रम में स्वतंत्र देव सिंह पहुंचे, लेकिन 100 ग्राम प्रधानों के साथ समस्याओं का पुलिंदा लेकर ऐसा उद्घोष उन्हीं की पार्टी के विधायक ने करते हुए घेरा कि बस किसी तरह वहां से बचकर निकलने की कोशिश करते जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह नजर आए। पानी नहीं मिल रहा है, उस गांव का नाम बताओ, पूरे मैं चलता हूँ। एक मिनट, मैं कार्यक्रम छोड़ के गांव में चलता हूँ। चलो आओ बैठो, अरे और चलो, और कई प्रधान है। चलो मैं चलूँ, 4-5 गांव में चलता हूँ ना। चलो काम चेक करना, चलो चलिए सर जी, हम चल रहे हैं। लेकर चलता हूँ चेक करने। मैं पानी देना नहीं, मेरा काम है, पूरे अधिकारी मेरे साथ है। मैं 40 गांव में चलूंगा, पानी नहीं मिलेगा तो अभी सस्पेंड करूंगा अधिकारियों को। मैं करो खुद, मैं करो, सड़कें खुद ही रहेगी तब भी मैं सस्पेंड कर दूंगा। ये कागज नहीं, गांव में चल के देखता हूँ। आप देखिए ना, ये लोग मैं छोड़ दिए, क्या लिख रहे, मैं गांव में चलने को तैयार हूँ। मेरा क्या मैं ठीक करना, अब चलो मेरे साथ, अब मेरे साथ चलो, चलो गाड़ी आगे भैया बढ़ाओ, नहीं तो मेरे साथ, हमारे साथ बैठे, हमारे साथ चलते। जिस वक्त उत्तर प्रदेश में पहले से काशी का मूर्ति विवाद, शंकराचार्य अपमान विवाद, यूजीसी के नए नियम को लेकर उठे विवाद में बीजेपी के हिंदू वोट के बंटने की आशंका बहुत से लोगों को होने लगी, तब क्या ये कुर्मी समाज से आने वाले स्वतंत्र देव सिंह और लोध समाज से जुड़े विधायक ब्रजभूषण राजपूत के बीच की नई टक्कर है। जहां महोबा के कार्यक्रम में पहुंचे जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के सामने ही गांव वालों की टूटी सड़कों से लेकर गांवों में पानी तक न पहुंचने की शिकायत सार्वजनिक तौर से की जाने लगी, तो मंत्री स्वतंत्र देव सिंह किसी तरह वहां से जाने की चाहत दिखाते नजर आए। भले ही वो ये कहते रहे कि चलो मैं हर गांव चलूंगा। भले मंत्री ये कहते रहे कि जहां सड़क खुद ही मिली अधिकारी सस्पेंड करूंगा, लेकिन वो गांव के लिए तब नहीं निकले। तब तक समस्याओं का नया अंबार जनता जरूर अपने विधायक के साथ मंत्री जी को सुनाने लगी। हमारे मकान में कब्जा किए, हमारी जमीनों में कब्जा, हमारे मकानों में कब्जा, आज हम बेघर हो गए। हमारा भाई आशीष महाराज, मेरे भाई ने आत्महत्या कर ली, मेरे भाई ने आत्महत्या कर ली, मेरे भाई ने चश्मा बना दी। चलिए रास्ता खाली, बात हो गई। गौर करने वाली बात कि
जिस वक्त शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में विभागीय कामों योजनाओं में कितना काम हुआ कितना बाकी है की रिपोर्ट लेते हैं, तब प्रदेश के एक बड़े मंत्री के विभाग के काम से असंतुष्ट जनता, ग्राम प्रधान और खुद बीजेपी के विधायक मंत्री को घेरकर असली रिपोर्ट जमीन पर दिखा देते हैं। नौबत ये तक आ गई, मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के सुरक्षाकर्मी, मंत्री के अधिकारी बनाम बीजेपी के विधायक बीजेपी के समर्थक होने लगा। लेकिन तब स्वतंत्र देव सिंह किसी तरह विधायक को वहां से मनाकर हटाकर अपनी कार में बैठाने में कामयाब हो गए। लाइन से गांव है, आप कितने गांव जाओगे? मेरे पास समय है 12 बजे रात तक, 12 बजे रात तक समय है, 12 बजे रात अब बैठो। चलो सबको सारे प्रधानों को डीएम के आने दिया। इसके बाद बीजेपी विधायक को अपने साथ ये कहकर स्वतंत्र देव सिंह निकले कि डीएम कार्यालय में सब सुनवाई होगी। स्वतंत्र देव सिंह कई जगह खुलकर ये कहते देखे गए कि अभी चलो, अभी चलकर देखता हूं, जरूरत पड़ेगा तो सस्पेंड करूंगा। तो विधायक ने भी कह दिया कि सिर्फ 20 दिन की मोहलत है, अगर नहीं सुधरा तो फिर ऐसे ही रास्ता रोकेंगे। कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। ये दावा भी हो रहा है कि असल में जिस कार्यक्रम में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह हिस्सा लेने गए थे वो स्थानीय बीजेपी विधायक बृजभूषण राजपूत के विरोधी की तरफ से आयोजित किया गया था। दावा ये किया जाने लगा कि इसीलिए बीजेपी विधायक ने घेराव करके समस्याओं को उठाया। मतलब भीतर राजनीति भरपूर है। लेकिन सवाल इस बात का है कि क्या काम अधूरा नहीं है, क्या जनता परेशान नहीं है? क्योंकि मंत्री और बीजेपी के विधायक के बीच जल शक्ति विभाग के काम को लेकर झगड़ा हुआ तो महोबा जिलाधिकारी के जरिए आंकड़े दिए गए, जिसमें दावा है कि महोबा में जल जीवन मिशन के तहत पाइप डालने पर 1131 किलोमीटर सड़क टूटी, जिसमें 1118 किलोमीटर सड़क बनवा देने का दावा है। वहीं चरखारी में जहां ये सारा विवाद हुआ, वहां जिला प्रशासन कहता है कि 717 किलोमीटर सीसी रोड टूटी थी, जिसमें 708 किलोमीटर बनवा दिया। मतलब प्रशासन कहता है कि सब ठीक है, लेकिन अपने ही मंत्री और अपनी ही सरकार के प्रशासन के दावे पर बीजेपी के विधायक ने सवालों की खुदाई कर दी। मोदी जी की योजना को धरातल पर पहुंचाने के लिए, उसका कार्य पूर्ण कराने के लिए किसी को भी अगर रोकने की जरूरत पड़ेगी, घेराव करने की जरूरत पड़ेगी तो मैं रोकूंगा। ये जनता की समस्या का समाधान करने के लिए मुझे जनता ने चुना है, पार्टी ने मुझे टिकट दिया, जनता की सेवा करने के लिए टिकट दिया है। और जनता की सेवा करने के लिए अगर किसी को भी रोकना पड़े, धरना देना पड़े, तो ये मेरा कर्तव्य है और मैं अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटूंगा। क्या समस्या आ रही थी? नहीं, ये लगातार हम लोग पत्राचार कर रहे हैं। नमामि गंगे की योजना लगभग 6 साल से चल रही है और अभी तक कार्य पूर्ण नहीं हुए हैं। गाँव में सड़कें खुदी पड़ी हैं, जो पाइपलाइन डाली है उनमें लीकेज है, जल भराव है, टंकियां चू रही हैं। ऐसी तमाम समस्याएं हैं जिसको लेकर आज हम लोगों ने मंत्री जी को अवगत कराया है। क्या आश्वासन मिला? आश्वासन उन्होंने 20 दिन का समय मांगा है। 20 दिन के अंदर उन्होंने कहा है कि ये सारे गांव दुरुस्त होने चाहिए, ठीक होने चाहिए, कारपूर्ण होने। तुरंत चलो। कहा तो था, आपकी बात सही है। अब ये तो मंत्री जी से पूछिएगा, वो अपनी बात पर कितना खरा उतरेंगे। अभी उन्होंने कहा था कि मैं अभी चलता हूँ गुड्डू भैया, मैं अभी चलता हूँ, अभी आपके साथ चलता हूँ, गांव का अधिकारी का निरीक्षण करता हूँ, गांव में कमी पाएगी अभी सस्पेंड करता हूँ। मगर वो नहीं गए। अब उन्होंने 20 दिन का समय लिया है। अब वो काम करते हैं कि नहीं करते, वो उनकी कार्यशैली पर निर्भर करेगा। अगर वो करेंगे तो अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये मोदी जी की योजना है।